कहानी 300 साल पुरानी है। जब वर्ल्ड वार होने के बाद पृथ्वी पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, वहीं हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जहां लोग उस स्पेसशिप में रहा करते हैं और वे अपना सारा कचरा नीचे फेंका करते हैं। वहीं हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो उस गार्बेज के पास खड़ा होता है। उसे वहाँ एक रोबोट का सिर मिलता है और वह कोई नॉर्मल रोबोट नहीं था, बल्कि एक काफी अनोखा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी रोबोट और आधी इंसान की थी। अब डॉक्टर उसे अपने घर लाकर उसे रिपेयर कर देता है और उसके बाद जब रोबोट को होश आता है, तब हम देखते हैं कि वह रोबोट एक लड़की है जो अपनी नई बॉडी पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। वह डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ नहीं जानता है। इसीलिए वह उसे बताता है कि तुम मुझे एक गार्बेज से मिली थी जहाँ तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ठीक था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक नई बॉडी को जोड़कर तुम्हें जिंदा किया है। अब डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले जाते हैं जहां वह दुनिया को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब डॉक्टर से वह स्पेसशिप के बारे में पूछती है कि यह क्या चीज है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि यह आसमान की एक दुनिया है जिसे स्काई सिटी के नाम से जाना जाता है। इस सिटी के अंदर काफी अमीर लोग रहा करते हैं और हमारी दुनिया गरीब लोगों की दुनिया है और हर कोई इंसान वहां जाना चाहता है। और तब उसे डॉक्टर एक नाम देते हैं जो कि अलीटा होता है। यह नाम पाकर वह काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद अलीटा वहाँ एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हुगो होता है। वह अलीटा की बॉडी को देखकर काफी हैरान होता है और उसकी तारीफ भी करने लगता है, जिसके बाद वे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को एक लड़की का मर्डर हो जाता है जो कि एक सीरियल किलर ने किया था। दरअसल वह किलर लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया करता है। उसी रात अलीटा अपने डॉक्टर को देखती है जो रात के समय अपने घर आते हैं। वह उनके हाथ पर खून लगा देखकर सोचती है कि शायद वह किलर डॉक्टर ही हो सकता है। अगली सुबह डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है, जहां हमें पता लगता है कि वे दोनों किसी कारण अलग रहा करते हैं। और तब वह अलीटा को देखती है, जिसे अलीटा की बॉडी से पता लगता है कि वह बॉडी अलीटा को डॉक्टर ने लगाई है। असल में वह बॉडी उसी की बेटी की थी जो अब मर चुकी थी। फिर हुगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि वह गेम वहां का काफी ज्यादा पॉपुलर था और सभी उस गेम को खेला करते हैं। जहां अलीटा भी उस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और वह सभी को इम्प्रेस भी कर देती है और आखिर में वह उस गेम को जीत भी जाती है। अब उसके बाद हुगो अलीटा को अपने बेस पर ले जाता है जो कि शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। वहां से उन्हें स्काई सिटी भी काफी अच्छे से नजर आती है। तब हुगो अलीटा को बताता है कि वह भी स्काई सिटी जाना चाहता है, जिसके लिए वह काफी मेहनत भी कर रहा है। तब वह अलीटा को भी यह बात बताता है कि डॉक्टर ने उसे स्काई सिटी के गार्बेज से ही उठाया है, यानी वह स्काई सिटी से ही आई होती है। यह जानकर अलीटा कहती है, लेकिन मुझे स्काई सिटी की कोई भी बात याद नहीं है। असल में अलीटा की याददाश्त जा चुकी होती है। फिर रात को अलीटा डॉक्टर को कहीं पर जाते हुए देखती है और वह उसका पीछा करने लगती है। तब हमें पता लगता है कि डॉक्टर असल में एक किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर होता है जो उन किलर्स को मारकर उनके पार्ट्स को फैक्ट्री में बेचा करता है। तभी वहाँ एक किलर आ जाता है जो कि असल में वही किलर होता है जो शहर में लड़कियों को मार रहा होता है। जहाँ अलीटा उसका मुकाबला करती है, असल में वह उसे इतना मारती है कि वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी अलीटा उसके साथी को भी मार देती है और डॉक्टर उसके सिर को लेकर फैक्ट्री बेचने जाते हैं, जहां उन्हें उसके बदले $20 मिलते हैं। अब डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं, जहां डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वे असल में एक वॉरियर हंटर कैसे बने। यह बात उस समय की है जब डॉक्टर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करते हैं। तब डॉक्टर ने एक रोबोट बनाया था, लेकिन वह रोबोट एक दिन उनकी बेटी को उठाकर ले गया था, जिसके बाद डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वे उस रोबोट को तोड़ देते हैं, जिसके बाद से वे एक वॉरियर हंटर बन गए थे। फिर हम वेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उसी बेस में गेम का लीडर था। वहीं हम डॉक्टर की बीवी को भी देखते हैं जो वेक्टर के लिए काम किया करती है, जहां उसे लगता है कि वह उसे एक दिन स्काई सिटी भेजेगा। उसके बाद हम उसी किलर रोबोट को देखते हैं जो असल में वेक्टर के लिए ही काम किया करता है। तब वह उसे अलीटा के बारे में बताता है और वह बताता है कि वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वेक्टर उसे पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। उधर हम हुगो और अलीटा को देखते हैं जो उसी बेस गेम को देखने जाते हैं, जहां उस गेम को जीतने वाला इंसान स्काई सिटी में भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हुगो उसे एक स्पेसशिप दिखाने ले जाता है जो उस वर्ल्ड वॉर के समय का था। अब अलीटा उसे देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और वह पानी के अंदर जाकर उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है।
जहाँ उसे एक हाईटेक रोबोट की बॉडी मिलती है जिसे वह अपने साथ ले आती है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसे अपनी बॉडी से चेंज करने को कहती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वह बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है, क्योंकि इस बॉडी में काफी ज्यादा वेपन्स भी लगे होते हैं। वह बताता है कि वह इस बॉडी को पाने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और शायद वह शहर के सभी लोगों को मार दे। लेकिन यह सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वह फैक्ट्री जाती है जहाँ वह एक वॉरियर हंटर बनने का फैसला करती है। फैक्ट्री के शहर में सभी हंटर भी बैठे थे। तब अलीटा उन्हें बताती है कि हम सभी को मिलकर वेक्टर के उस रोबोट को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वही है जो शहर की सभी लड़कियों की हत्या कर रहा है। अब अलीटा की बात सुनकर वहाँ का एक हंटर अलीटा का मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उसे काफी बुरी तरह मारकर उसको हरा देती है। तभी वहाँ वह रोबोट आ जाता है जो साइज में अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वह उन पर हमला करने लगता है। तब अलीटा उसका मुकाबला करती है और तब वह रोबोट एक अंडरग्राउंड टनल में जाता है जहाँ अलीटा भी उसका मुकाबला करने चली जाती है, लेकिन वह अलीटा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और उस रोबोट पर हमला कर उसे आग लगा देते हैं। अब वह अपनी जान बचाने के लिए रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की बॉडी को अपने घर ले आते हैं जहां वे अब अलीटा की बॉडी को उसी हाईटेक बॉडी से जोड़ देते हैं जो अलीटा को स्पेसशिप से मिली थी। अब अगले दिन अलीटा अपनी नई बॉडी पाकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वह बॉडी के कारण अलीटा पहले से ज़्यादा काफ़ी पावरफुल और एडवांस हो चुकी थी। अब अलीटा अपनी इस बॉडी को दिखाने हुगो के पास जाती है। हुगो अलीटा की यह बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह अलीटा को हुगो को इस बॉडी के कारण काफ़ी इम्प्रेस भी करती है, जिसके बाद हुगो अलीटा को उस गेम में पार्टिसिपेट करने को कहता है जिससे कि वह स्काई सिटी जा पाएंगे। और अलीटा भी हुगो की इस बात को मानकर गेम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है जहां वह उस गेम को हुगो के लिए जीतना चाहती है क्योंकि अब अलीटा हुगो को पसंद करने लगी है। उसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो अलीटा को उस रेस में किसी तरह उसे हराने के लिए कुछ किलर्स और हंटर को हायर करता है और जिसके बदले वह उन्हें काफी ज्यादा पॉइंट्स देगा और वे उस पॉइंट्स के जरिए स्काई सिटी जा पाएंगे। दूसरी तरफ हम उसी हंटर को देखते हैं जिसे फैक्ट्री में अलीटा ने उसकी इंसल्ट की थी। अब वह अलीटा से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वह एक आदमी को मारकर उसका इल्जाम हुगो पर लगा देता है और अब हुगो पर मर्डर का इल्जाम होने के कारण वह एक किलर बन जाता है। उधर अलीटा उस गेम में पार्टिसिपेट करती है और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सभी किलर अलीटा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलीटा पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसीलिए वह उनका डटकर मुकाबला करती है। लेकिन तभी हुगो अलीटा के पास कॉल कर बताता है कि उसके पीछे वही हंटर लगा हुआ है और वह उसे जान से मारना चाहता है, जिसके बाद अलीटा हुगो को बचाने के लिए गेम के बीच में ही वहां से हुगो को बचाने चली जाती है जहां वह उस हंटर को हुगो से बचा लेती है। लेकिन तभी शहर की पुलिस भी वहां आ जाती है जो हुगो को मारने के लिए आई होती है क्योंकि हुगो एक किलर बन चुका था, इसीलिए वे हुगो को मार देते हैं। और हुगो जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तभी उस डॉक्टर की बीवी वहां आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि उसे हुगो का सिर काट लेना चाहिए क्योंकि वे उसका ऑपरेशन के जरिए हुगो को भी एक रोबोटिक बॉडी लगाकर जिंदा कर सकते हैं। यह जानकर हुगो का वह सिर काट लेती है और वह हुगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाती है जहां डॉक्टर हुगो का ऑपरेशन कर उसे एक नई बॉडी दे देते हैं। अब अलीटा और हुगो एक जैसे हो जाते हैं जिसके कारण वे दोनों काफी खुश होते हैं। तभी डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वह सब करने वाला वेक्टर है जो लोगों को धोखा देता है कि वह उन्हें स्काई सिटी भेजेगा। असल में स्काई सिटी केवल वही लोग जा सकते हैं जो स्काई सिटी के हैं, यानी वे वहां पर पैदा हुए हैं और उनके अलावा उस गेम का विनर ही स्काई सिटी जा सकता है और कोई भी नहीं। दरअसल डॉक्टर भी स्काई सिटी से ही था, लेकिन वह अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी का इलाज कराने यहाँ आया था और तभी से लेकर आज तक वह यहीं पर फंसे हुए हैं। यह जानकर अलीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह सीधे फैक्ट्री जाती है जहाँ उसे वेक्टर के काफ़ी गार्ड्स मिलते हैं, लेकिन अलीटा उन सभी को काफ़ी बहादुरी से मारकर उन सबको ख़त्म कर देती है। और आखिर में जैसे ही वह वेक्टर के पास पहुंचती है तभी वहां वेक्टर का वही किलर रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर हमला कर देता है, जिसके कारण अलीटा इंजर्ड हो जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है जिसमें अलीटा को पता लगता है कि वह एक फाइटर थी और वह अपने साथियों के साथ उस स्पेसशिप पर हमला कर रही थी। लेकिन तभी उन पर एक हमला किया जाता है जिससे उसके सभी साथी मर गए थे,
लेकिन अलीटा काफ़ी घायल होने के बाद अलीटा को भी तोड़कर नीचे गार्बेज में फेंक दिया गया था। अब यह जानकर अलीटा को पता लगता है कि यह सब करने वाला स्काई सिटी का मालिक है और अलीटा का मिशन भी उसे मारना है। जिसके बाद अलीटा सब कुछ जानकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वह किलर जैसे ही अलीटा पर हमला करने लगता है तभी अलीटा उस रोबोट पर हमला कर उसके 2 टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वह वेक्टर को भी ख़त्म कर देती है। तभी डॉक्टर का अलीटा के पास कॉल आता है कि हुगो स्काई सिटी जाने के लिए उस पाइप के जरिए वहां जाने की कोशिश कर रहा है। तब अलीटा भी वहां पहुंच जाती है, जो हुगो को बताती है कि स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है, कि हम दोनों यहीं रहकर काफ़ी खुशी से जीवन बिता सकते हैं। और यह सुनकर हुगो भी मान जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्काई सिटी का मालिक उन्हें देख रहा होता है और वह उन पर हमला करने के लिए अपना एक डिवाइस छोड़ देता है, जिससे हुगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और वह नीचे गिरने लगता है। तभी अलीटा उसे पकड़ लेती है, लेकिन हुगो का हाथ छूटने के कारण वह काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अब अलीटा हुगो की मौत का बदला लेने के लिए स्काई सिटी जाने का फैसला करती है, जिससे कि वह स्काई सिटी के मालिक को ख़त्म कर सके। और वह स्काई सिटी की ओर अपनी तलवार कर उसे कहती है कि मैं बहुत जल्द ऊपर आ रही हूँ और मैं तुम्हें मार दूँगी। एंड इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।